हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। यू ऑल आर वेल एंड स्टडिंग एट होम। आप घर पर पढ़ भी रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो हमारी क्लास सेवेंथ की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है पूर्वी, उसकी हम यूनिट सेकंड जिसका नाम है विट एंड ह्यूमर, उसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जो कि है फनी मैन। ये बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो है एक रियल में ही फनी पोएम है जिसकी जो पोइट है वो है नताली नताली जॉन। नताली जॉन इसकी पोइट हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी है एकदम से ये। आप देखेंगे कि आपको पढ़ते पढ़ते भी बड़ा ही मजा आएगा इस पोएम के बारे में। बेसिकली इसमें एक आदमी की बात की गई है, एक मैन की, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसको देख के आपको कुछ अजीब सा लगेगा। ये जो आपके आसपास पीपल रहते हैं वो, और इसमें कुछ डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से अलग है। देखेंगे इस पोएम में क्या इस व्यक्ति के बारे में, इस पर्सन के बारे में बताया गया है। चलिए पोएम रीड करते हैं। यहाँ लिखा है, लेट अस रीड। ओके। वन डे अ फनी काइंड ऑफ मैन। ये जो नताली जॉन नाम की जो पोइट है ये कह रही है कि वन डे, एक दिन, अ फनी काइंड मैन, एक जो है फनी और काइंड ऑफ मैन, एक बड़ा ही मजेदार। फनी मतलब होगा कि भाई मजेदार, या फिर हम कह सकते हैं कि एक अजीबोगरीब टाइप का व्यक्ति इन्होंने क्या किया, केम, आया, वॉकिंग डाउन दिस स्ट्रीट, कि इस गली में से, जिस गली में रहती है पोएट, तो उस गली में से आया। कैसा? फनी है बट काइंड है, ये ध्यान रखिए, फनी बट काइंड है। और केम वॉकिंग डाउन, वो क्या हुआ, गली से गुजरता हुआ आया। ही वॉर, अब इस फनी मैन के बारे में बताया गया क्या इसके साथ बाकी लोगों से अलग है। ही वॉर अ शू अपॉन हिज हेड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसने अपने सिर पर, हेड मतलब सिर, सिर पर क्या पहना है? शू पहना है, जूता पहना, एंड हैट्स अपॉन हिज फीट। यहां देखेंगे कि इसने अपने पैरों में क्या पहन रखा है? हैट। बेसिकली आप देखते हैं कि हैट हम पहनते हैं सिर पर और जूते पहनते हैं हम पैरों में। लेकिन इस आदमी के साथ उल्टा हो गया क्या, कि इसने जो है सिर पर जो है पहन रखी है, पहन रखा है शू, और टोपी पहन रखी है पैरों में। तो ये कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज ने की है, तो इसीलिए इसको फनी मैन कहा गया है इस पोएम में। अब ये क्या करता है आगे देखते हैं। इसने पहना है, शू पहने हैं अपने सिर पर, और पैरों में क्या पहनी है? टोपी पहनी है। ही रेज द शू एंड स्माइल्ड एट मी। जैसा आप पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, छोटी सी पिक्चर दी गई है। इसमें क्या कर रहा है ये आदमी? अपनी जो शू है इसने उतारा है, रेज्ड। रेज मतलब है कि उठाया। ही रेज्ड द शू एंड स्माइल्ड एट मी। जैसे हम कई बार क्या करते हैं बच्चों की, जब हमारे सिर पर टोपी होती है तो किसी के सामने हम रिस्पेक्टफुली अपनी टोपी उतारकर सामने की तरफ थोड़ा सा बैंड होके झुकते हैं और उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो ऐसे ही इसने क्या किया, इस मैन ने, कि अपनी जो जूता है ये उतारा और मेरे सामने बैंड होके बड़े ही रिस्पेक्टफुली मेरी तरफ वो शू किया, जैसे अक्सर हम टोपी को करते हैं। एंड स्माइल्ड एट मी, और क्या किया, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा भी। हिज मैनर्स वर पोलाइट, और जिस तरीके से उसने ये काम किया, जूता सिर से उतारा और मेरे सामने थोड़ा बैंड हुआ और रिस्पेक्टफुली मुझे जो है ऑफर, जैसे हम कई बारी टोपी को किसी पर्सन के सामने ऑफर टाइप में करते हैं, तो ऐसे ही इसने किया। ये जो किया इसने काम, तो इसमें इसका मैनर्स बड़ा ही पोलाइट था, बड़ा ही विनम्र था। ऐसा नहीं है कि ये गुस्से में था, नहीं, बड़े ही आराम से प्यार से इसने ये सब काम किया। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर, और साथ ही जो पोएट है वो कह रही है कि इस तरीके का व्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा। सच ए फनी साउंडिंग साइट। फनी साउंडिंग साइट क्या है, कि इस तरीके का काम, साइट मतलब कि हम कह सकते हैं कि सीन, इस तरीके का एक फनी, है ना, मजाकिया, मजाकिया सीन जो है मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। पोइट इस बारे में कह रही है। फिर से देखते हैं क्या लिखा है। ही रेज द शू, उसने अपना जूता उठाया सिर से, और स्माइल्ड एट मी, और मेरी तरफ जो है क्या किया, देखकर उसने मुस्कुराया। हिज मैनर्स वर पोलाइट, उसका ये बिहेवियर जो था, मैनर्स, व्यवहार जो था, ये बहुत ही पोलाइट था, विनम्र था। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर, मैंने इसको आज से पहले, इस समय से पहले कभी नहीं देखा था। सच अ फनी साउंडिंग साइट, ये फ्रेज है बच्चों। फ्रेज कौन सी है?
फनी साउंडिंग साइट, इट मीन्स कि जब हम फनी साउंडिंग साइट को हम इस तरीके से कहेंगे कि जब हम दो काम एक साथ कर रहे हैं, लाइक हियरिंग एंड साइट, देखना और सुनना। तो इसकी आवाज सुनी और मैंने इसको फनी साउंड, इसकी आवाज को सुना, ये मेरे ऊपर हंस रहा है, तो इसको देखकर मैंने इससे पहले इसको कभी नहीं देखा था ऐसा करते हुए। ही शेड, अब इसने क्या कहा, ही शेड, उसने कहा अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद द रोज। अब हाइनेस क्या होता है बच्चों, हाइनेस मीन्स की क्वीन, ठीक है, लाइक अ क्वीन, ठीक। तो ये एक टाइटल होता है, जैसे हम जैसे जुडिशरी सिस्टम में माय लॉर्ड बोलते हैं, तो जब किंग और क्वीन होते हैं तो उनके सामने हम बोलते हैं, महारानी जो होती है, माय हाइनेस ऐसे करके। तो ये कह रहा है कि मुझे अलाउ कीजिए प्रेजेंट, भेंट देने के लिए, उपहार देने के लिए, किसको, यूर हाइनेस, आपकी महारानी को, विद रोज, और क्या देना मैंने, एक गुलाब देना, एंड, और टेकिंग आउट अ करंट बन। करंट बन मतलब होता है बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इसने क्या किया है, एक बन, करंट मीन्स का मतलब होता है बच्चों कि जब हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर कोई केक बनाते हैं, बन बनाते हैं, केक से छोटा होता है बन, ठीक। तो उस तरीके का इसने निकाला जिस पर ड्राई फ्रूट्स लगे थे, और ही हेल्ड इट टू माय नोज, और क्या किया, अब क्या किया कि उसने करंट बन निकाला और मेरे बिल्कुल नोज के पास उसने क्या किया, ले आया, ठीक है, मेरी नाक के पास एकदम से सामने से रख दिया, जैसा आप पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे हैं। आई स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का मतलब होता है कि एकदम से लड़खड़ा जाना, हैरान हो गए, जैसे उसने मेरी नोज के पास वो बंद किया, तो एकदम से मैं हैरानी के साथ में पीछे हट गई, एकदम मेरे कदम जो है, जो सरप्राइज होकर हम कह सकते हैं सरप्राइजिंगली हम पीछे हट गए, घबराना, घबरा के एकदम पीछे हो जाना, उसको बोलते हैं स्टैगर्ड, ठीक। मूव्ड इन सरप्राइज, स्टैगर्ड का मतलब क्या होगा कि मूव्ड इन सरप्राइज, मूव्ड इन सरप्राइज, बैक, क्या हुआ, मैं लड़खड़ाते हुए पीछे, पीछे हुआ, अगेंस्ट द वॉल, और किसके साथ में, दीवार के सहारे पीछे हट गया एकदम लड़खड़ाते, एंड, और देन आई आंसर्ड, और तब मैंने उत्तर दिया, वेल, वेल मीन्स अच्छा, पोइट कह रही है कि अच्छा, आई नेवर सॉ अ रोज विद सच अ फनी लुकिंग स्मेल। अब रोज यहाँ पर बच्चों हम कहेंगे कि रोज कह रहा है वो, लेकिन उसने दिया क्या था, बन। तो यहाँ पर रोज जिसकी बात हो रही है वो है करंट बन, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह से बनाया गया जो बन है, उसकी बात है। पोइट कह रही है आई नेवर सॉ अ रोज, कि इस तरीके का जो रोज आप दे रहे हैं, जिसे रोज आप कह रहे हैं, ये जो करंट बन है, मैंने आज तक इसको नहीं देखा है, एंड सच ए फनी लुकिंग स्मेल, और इसकी जो स्मेल है वो भी बड़ी फनी स्मेल है, क्योंकि रोज की स्मेल में और जो है आप कहेंगे बन है, उसकी स्मेल में डिफरेंस होता है। तो जैसे ही उसकी नोज के आगे, पोइट की नोज के आगे इस व्यक्ति ने, इस मैन ने करंट बन बिल्कुल नाक के पास लगाया, तो जो पोइट है वो क्या कह रही है कि ऐसा बन मैंने, मतलब रोज मैंने कभी नहीं देखा, जिसको आप एक हाईनेस को देने जा रहे हो, ऐसा बन मैंने, मतलब ऐसा रोज मैंने कभी नहीं देखा, और इसकी स्मेल भी जो है बड़ी फनी स्मेल है। ही देन बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग, और उसके बाद इसने क्या किया, एक गाना गाना शुरू कर दिया, एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर ग्राउंड पर बैठ गया। यू नेवर हियर्ड इन ऑल योर लाइफ, और ऐसा गाना गाया, कैसा, कि सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, गाना गाया कि आपने ऐसा गाना पहले कभी नहीं सुना, सच ए फनी फीलिंग साउंड। और फनी फीलिंग साउंड बच्चों यहाँ पर एक फ्रेज है, बड़ा ही जो फनी टाइप का गाना था, आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुना होगा, जो उसने जमीन पर बैठकर, ग्राउंड पर बैठकर गाया। फिर पोइट कह रही है, माय फ्रेंड, व्हाई डू यू वियर टू हेड्स अपॉन योर फीट, आई सेड। अब पोइट ने बड़े ही सरप्राइज के साथ पूछा, हैरान थी और जानने की इच्छुक भी थी, क्यूरियस थी, क्यूरियस थी किस बात की, कि इसने जो जूते हैं वो सिर पे रख रखे हैं, और हैट जो है वो पैर में पहन रखी है। तो इसने क्वेश्चन किया कि माय फ्रेंड, व्हाई डू यू वियर टू हैट्स अपॉन योर फीट, देन ही टर्न द अदर वे, और इस बात पर वो क्या हुआ कि दूसरे ओर मुड़ गया, एंड अबाउट, दूसरी ओर मुड़ा, एंड हॉप्ड होम ऑन हिज हेड, और जो है हॉप मीन्स होता है कि बच्चों जंप करते हुए, ठीक है, जंप ऑन हिज फीट, जंप ऑन वन फीट,
उसको बोलते हैं हॉप। तो एक पैर पर कूदते हुए क्या हुआ कि जो है हॉप्ड होम और अपने घर की तरफ चला गया ऑन हिज हैड। तो ये थी नताली जॉन की पोएम। इन लास्ट वाले जो दो स्टैंजा है इनको हम फिर से देख लेते हैं सो दैट कि हमें अच्छे से पोएम समझ आए। आई होप कि बच्चों आप इस पोएम को पढ़ के थोड़ा सा सरप्राइज होंगे, आपके मन में भी जो इमोशंस हैं वो बड़े फनी रहे होंगे कि किस तरीके का मैन है, कैसी एक्टिविटी कर रहा है। पोएट कह रही है ही बिगेन देन बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग, इसने जो है उसके बाद गाना गाना शुरू किया। एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और जो है जमीन पर बैठा। यू नेवर हियर्ड, आपने ऐसा गाना अपने जीवन में, इन ऑल योर लाइफ, पूरे जीवन में ऐसा फनी जो है फनी फीलिंग वाला जो गाना है, ऐसा गाना आपने कभी नहीं सुना होगा। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, व्हाई डू यू वियर टू हैट्स अपॉन योर फीट, आई सेड। पोइट कह रही है कि मैंने का पूछा अपने मुझसे जो ये पर्सन है कि दोस्त आपने ये जो दो कैप है ये पैरों में क्यों पहन रखी है। इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ही टर्न, वह मुड़ा, द अदर वे, दूसरी साइड में, एंड हॉप्ड होम ऑन हिज हेड, और एक पैर पर कूदता हुआ, मतलब कूदता हुआ, जंप करता हुआ, सिर के बल, ठीक है, सिर के बल कूदता हुआ अपने घर को चला गया। ऑन हिज हैड, सिर के बल कूदता हुआ वह अपने घर को वापस चला गया। तो ये थी इस फनी मैन के बारे में कुछ एक्टिविटीज जो कि इस पोएम में दी गई है। अब हम बढ़ते हैं कि इस पोएम के बेस पर हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हमने पोएम पढ़ी है, यदि आप चाहते हैं तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं सारी पोएम को। क्या दिया गया है, जस्ट वेट। यस, एक बार इसको रब कर देते हैं, जल्दी जल्दी से हम पढ़ते हैं। वन डे, यहाँ लिखा है वन डे अ फनी काइंड ऑफ मैन केम वॉकिंग डाउन दिस स्ट्रीट, ही वोर अ शू अपॉन हिज हेड एंड हैड्स अपॉन हिज फीट। ये एक बड़ा ही फनी मैन आया गली में। उसने क्या पहन रखा था, सिर पर जूता पहन रखा था और पैरों में टोपी पहन रखी थी। ही रेज द शू, उसने क्या किया, अपने सिर से शूज उठाया और मुझ पर स्माइल की, मेरी तरफ शूज किया विद रिस्पेक्ट, एंड हिज मैनर वर पोलाइट, उसका जो ये तरीका था, इस तरीके से जो एक्ट उसने किया मेरे सामने वो बहुत पोलाइट था। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर, बट मैंने इस तरीके का आदमी और इस तरीके का सीन जो है पहले कभी नहीं देखा था। ही सैड, उसने कहा, अलाउ मी टू प्रेजेंट यूर हाइनेस विद रोज, कि मुझे आपकी जो महारानी है उसको मुझे एक भेंट देनी है। भेंट में भी क्या देना है, रोज देना है, प्लीज मुझे अलाउ कीजिए। एंड यहाँ पर बात करेंगे, पोइट ने तो रियली में ये सोचा होगा कि ये जो है महारानी को रोज देने आया, गुलाब देने आया, लेकिन उसने क्या किया, मे बी पॉकेट से उसने क्या निकाला, करंट बन निकाला। हमने बात की थी अभी, ड्राई फ्रूट्स का बना हुआ एक छोटा सा बन निकाला। पोइट सोच रही थी कि जो है ये जरूर रोज ही देगा, लेकिन जैसे ही उसने जो पोइट है उसके सामने, उसके बिल्कुल नाक के सामने क्या किया, एक करंट बन निकाल कर दिया। आई स्टैगर्ड, जैसे ही अब एकदम से पोइट सोच रही थी कि रोज देगा, लेकिन उसने क्या किया, करंट बन दिया, ठीक है, ड्राई फ्रूट से बना हुआ एक बन दिया। तो एकदम से लेखिका को ये एक्सपेक्ट नहीं थी कि ये ऐसा भी होगा, वो उम्मीद नहीं कर रही थी कि रोज के नाम पर बन मिलेगा। जैसे ही उसने उसके नाक के बिल्कुल सामने बन दिया तो वो डर गई, लड़खड़ा गई, एकदम से हैरान हो गई। ठीक, तो आई स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, और वो बिल्कुल दीवार के सहारे खड़ी हो गई लड़खड़ाते हुए। एंड देन आई आंसर्ड, अच्छा, वेल मीन्स अच्छा, आई नेवर सॉ अ रोज विद सच अ फनी लुकिंग स्मेल, और फिर जो पोइट है उसने कहा कि मैंने इस तरीके की स्मेल का रोज पहले कभी नहीं देखा है। देन ही देन बिगेन टू सिंग, फिर उसने गाना गाना शुरू किया। एंड जमीन पर बैठ गया। आई यू नेवर हियर्ड ऑल योर लाइफ, ऐसा गीत कि जो आपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं सुना हुआ, सच ए फनी फीलिंग साउंड। माय फ्रेंड, व्हाई डू यू वियर टू हैट्स अपॉन हिज हेड, सॉरी फीट, कि दोस्त आपने जो टोपी है ये पैरों में क्यों पहन रखी है। इस पर उसने क्या किया, कोई आंसर नहीं दिया। ही टर्न द अदर वे अबाउट, और वो दूसरी साइड मुड़ गया। एंड हॉप होम ऑन हिज हेड, और अपने सिर के बल कूदते हुए क्या हुआ कि वो अपने घर की ओर चला गया। तो ये थी पोएम। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। यहाँ लिखा है, फर्स्ट में लेट अस डिस्कस वर्क इन पेयर, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, चेक योर आंसर विद द टीचर। ठीक है, अब हमने ये जो है पोएम पढ़ ली है, तो पोएम के बेस पर हम देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है, द पोइट सेज दैट शी हैड नेवर हियर्ड सच अम्यूजिंग सॉन्ग। बिल्कुल सही बात है कि इस तरीके का अम्यूजिंग मतलब होता है बच्चों हैरानी भरा गाना, है ना। तो जैसा पोइट ने यहाँ लिखा है इस लाइन में कि ध्यान देंगे, ये लिखा है कि यू नेवर हियर्ड इन योर लाइफ सच अ
फनी फीलिंग साउंड, कि इस तरीके का गाना जो उसने गाया मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सुना है। तो ये बात क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? अम्यूजिंग सॉन्ग मीन्स कि इस तरीके का सरप्राइज करने वाला गाना कभी नहीं सुना। नेवर हियर, यहाँ लिखा ना नेवर हियर, सो हम लिखेंगे ये बात ट्रू है एज पर द पोइट कंसर्न। नाउ द फनी मैन वाज क्वाइट इल मैनर्ड, नो दिस इज रॉन्ग, इल मैनर्ड नहीं है। पोएम में जो बात की गई है, पोएम में जो बात की गई है वो की गई है कि वो बड़ा ही पोलाइट था। आप देखेंगे तो यहाँ पर जस्ट पे ये लिखा है हिज मैनर वर पोलाइट, तो इल मैनर नहीं था, वो तो बहुत ही पोलाइट मैन था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये बात गलत हो गई है, फॉल्स है। ठीक, द फनी मैन वॉर टू हैट्स ऑन हिज फीट, ये ट्रू है। ये तो फर्स्ट लाइन में लिखा है कि फर्स्ट स्टैंजा में ही वोर अ शू ऑन हिज हेड एंड हैट्स अपॉन हिज फीट, तो टू हैट्स इसने फीट पर पहनी थी। द फनी मैन हॉप ऑन हिज हेड टू रिच होम, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। ये लास्ट लाइन जो है इसमें लिखा गया है कि एंड हॉप्ड होम एंड ऑन हिज हेड, सिर के बल कूदते हुए वह क्या हुआ, अपने घर को चला गया। द फनी मैन गेव अ रोज टू द पोइट, नहीं हम बात करें रोज नहीं दिया था, रोज नहीं दिया था, क्या दिया था, करंट बन दिया था। ठीक, तो रोज नहीं था, तो ये हमारी फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट, फॉल्स। द फनी मैन स्माइल्ड एट द पोएट, बिल्कुल यस ट्रू है ये, क्योंकि एक जगह लिखा है कि यहाँ लिखा है कि फनी आई नेवर सॉ, जस्ट शुरू में ही है कि ही रेज द शू एंड स्माइल एट मी, तो स्माइल की थी फनी मैन ने पोएट पर, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो इस तरीके से हमने इन स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स में लिखना है। अब नाउ नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम बेस्ड ऑन द मीनिंग गिवन, शेयर योर आंसर विद क्लासमेट एंड टीचर। अ स्मॉल सीडलेस रेजिन, स्मॉल सीडलेस रेजिन मीन्स कि यहाँ पर बात की गई है कि जैसे ड्राई फ्रूट्स, रेजिन मतलब होता है हम बोलते हैं किशमिश को। जो बन था, बन बनाया गया था, वो था किसका बना था, किशमिश का। आपने देखा कि जो किशमिश होती है उसमें बीज नहीं होते हैं। स्मॉल सीडलेस रेजिन मतलब CURRANT कर, मूव्ड इंस्टेडली है ना, मतलब सरप्राइजिंगली, तो उसको बोलेंगे स्टैगर्ड, स्टैगर्ड GERE स्टैगर्ड। तो इस तरीके से हमने लिखना। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द रीजन, रीजन देना। द टोन ऑफ द पोएम इज, जो टोन है पोएम की वो हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर बात करें कि ह्यूमरस की बात है। द टोन ऑफ द पोएम इज ह्यूमरस बिकॉज, ह्यूमरस की बात क्यों की गई है, ह्यूमरस बिकॉज हम कहेंगे द इवेंट, जो इसमें जो इवेंट और एक्टिविटी हुई है इस पोएम में, the poem the event and the activities are non-sensical, कोई सेंस नहीं है, है ना, सेंसिकल है, नॉन सेंसियल नहीं, नॉन सेंसिकल एंड meant to entertain, entertain। ठीक, तो इसमें जितनी भी एक्टिविटी हुई आपने देखा, जो फनी मैन था वो जो भी इवेंट और एक्टिविटीज कर रहा था वो नॉन सेंसिकल थी और बस उसका पर्पस था कि वो लोगों को एंटरटेन कर सके। अब नाउ नेक्स्ट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, देखो बच्चों इस पर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं। राइम स्कीम क्या होता है, ये अक्सर जो है हर एक पोएम के साथ पूछी जा रही है। देखो राइम स्कीम एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको फिर हर पोएम में अपने आप इसको ढूंढ सके। देखो राइम स्कीम इसको बोलते हैं तुकबंदी, हिंदी में आपने जरूर पढ़ा होगा, तुकबंदी या तुकांत शब्द आपने पढ़ा होगा हिंदी में, आपके टीचर ने सिखाया होगा। जैसे पोएम में आता है आया, दूसरी लाइन में पाया, आएगा, जाएगा, तो इस तरीके से आप पढ़ते हैं। तो ऐसी जब राइमिंग होती है, जैसे सपोज दैट पोएम की फर्स्ट जो है लाइन सेंटेंस है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक, जैसे मैंने लिखा कि फर्स्ट लाइन में लास्ट लेटर आया गो, सेकंड में आया नो, ठीक है, तो आगे फिर जो है नेक्स्ट में आया थर्ड में यट एंड बट। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ जो साउंड आ रही है, जो फर्स्ट है, फर्स्ट साउंड है गो और सेकंड साउंड है, ये मैच कर रही है। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे गो को कि साउंड नंबर ए है,
और साउंड नंबर जो सेंटेंस बी में जो साउंड नंबर 2 है वो भी इसके साथ मैच है, तो ये ए की फॉर्म में हो जाएंगे। और ये दोनों अलग हैं, यट एंड बट, ये थर्ड नंबर साउंड है, ये फोर्थ नंबर साउंड है, ये दोनों अपने आप में मैच है। ये इनको ए नाम दिया, इनको हम देंगे बी बी। तो इन चारों जो वर्ड है इनमें साउंड हो जाएगी ए बी बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझना है। ऐसे ही आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, कहीं पर आपने देखा होगा ए बी साउंड होता है, या आपको मिला होगा ए बी बी ए। तो इस पोएम में कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है राइम स्कीम का, वो हम देखते हैं। देखो चलते हैं पोएम की तरफ। यहाँ यदि हम लास्ट 2 स्टैंजा की बात करें, आप खुद से भी इसको चेक कर सकते हैं बच्चों। मैं लास्ट 2 स्टैंजा की बात करूंगा, आप फिर जो है ऊपर के जो 3 स्टैंजा बच जाएंगे उनको आप खुद जो है वेरीफाई करेंगे। देखो जैसे लास्ट जो वर्ड है, यहाँ है सॉन्ग, ठीक, यहाँ है ग्राउंड, यहाँ है लाइफ, यहाँ है साउंड। अब आप देखेंगे कि इन चारों में से कौन सी दो साउंड मैच हो रही हैं। यहाँ पर हम सॉन्ग को साउंड नंबर ए दे देते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, और ग्राउंड को बी दे देते हैं। अब जो थर्ड सेंटेंस है उसमें आ गया कुछ अलग वर्ड, ना पहले से मैच हो रहा है ना दूसरे से मैच हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम थर्ड जो वर्ड है उसको सी साउंड दे देंगे, और फिर जो साउंड है फोर्थ नंबर पर, ठीक है, फोर्थ सेंटेंस में फोर्थ जो वर्ड है वो है साउंड। ये किसके साथ मैच हो गया है, ये सेकंड वाले के साथ मैच हुआ, ग्राउंड के साथ। तो इसको हम फिर से क्या लिखेंगे, मैच हो गया तो बी लिखेंगे। तो राइम स्कीम क्या बनेगी, ए बी सी बी, ए बी सी बी। यही पैटर्न पूरी पोएम में फॉलो हो रहा है। जैसे यहां पर देखो, हैट को हम ए लिख देते हैं, सैड ये बिल्कुल जो है मैच नहीं हो रहा है तो हम इसको बी साउंड दे देते हैं। अबाउट इन दोनों के साथ मैच नहीं हो रहा है, हैड सैड अबाउट, तो इसको सी लिखेंगे हम। लेकिन अब देखेंगे सैड एंड हैड ये दोनों मैच हो रहे हैं, इनकी जो राइम स्कीम है वो मैच हो रही है। तो हम इसको सैड का जो राइमिंग है वो हैड बन रही है, तो हम इसको फिर से बी लिखेंगे। तो पैटर्न क्या बन गया, ए बी सी बी। ठीक, तो हम पूरी पोएम में यही पैटर्न देखने को हमें मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी बी, एंड इट गिव्स अ डैश क्वालिटी ऑफ द पोएम। और पोएम में क्या क्या क्वालिटी बताई गई है, देखो पोएम में, पूरी पोएम में एक प्लेफुल जो है क्वालिटी है, प्लेफुल क्वालिटी है। और हम कहेंगे कि हाँ, जो है प्लेफुल क्वालिटी इस पोएम में दिखाई गई है। द पोएट हैज फ्रीक्वेंटली रिपीटेड द वर्ड फनी। यस, आप देखेंगे पोएम में कई जगह पर पोएट ने फनी वर्ड यूज किया है, जैसे फनी लुकिंग स्माइल यूज किया है। और ऐसे ही इससे ऊपर लिखा है कि फनी साउंडिंग साइट। तो ये है कि इन ऑर्डर टू, ये जो बार बार फनी वर्ड यूज किया है ये क्यों किया है, ठीक है, तो ये बताना है। तो हम इसके लिए लिखेंगे हम कि ऐसा करके कवि जो है एम्फेसाइज कर रहा है, किस बात के लिए, एम्फेसाइजेस द मेन रेडिकुलस behavior just wait behavior of the funny man। ठीक, ये जो पोएम में फनी मैन आया है उसका जो बिहेवियर है, ठीक, रेडिकुलस सिली बिहेवियर, ठीक है, सिली बिहेवियर है, उसको यह एम्फेसाइज कर रहा है पोएम में, ये जो फनी वर्ड है। अब है नाउ नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। फर्स्ट नंबर पर दिया गया है, द पोएम यूज्ड विविड इमेजरी टू क्रिएट। विविड इमेजरी मींस है कि जो पोएम में जो चीजें यूज की गई हैं बिल्कुल लाइव है ना, जीवंत, इसको बोलते हैं सजीव, या विविड का मतलब होता है सजीव या जीवंत। जीवंत जो चित्र आया है, टू क्रिएट डैश सीन, कि किस तरीके के चित्र इसमें पोएम में यूज में, ह्यूमरस एंड नॉन सेंसिकल, कंफ्यूजिंग बट थॉट प्रोवोकिंग। नहीं, ये नहीं, थॉट प्रोवोकिंग नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं है, बल्कि ह्यूमरस के साथ साथ नॉन सेंसिकल जो है इमेज यूज यहाँ किए गए। द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज इन मोनोलॉग और डायलॉग फॉर्म, तो डायलॉग फॉर्म। द फ्रेज साउंडिंग साइट एंड हॉप्ड होम आर एग्जाम्पल ऑफ। देखो आपने बच्चों फिगर ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, फिगर ऑफ स्पीच में आपने देखा होगा, फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं बच्चों अलंकार।
तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में, या पढ़ा था कि अलिटरेशन क्या होता है, कि जब पोएम की किसी सेंटेंस में पोएम के किसी सेंटेंस में कोई दो वर्ड की साउंड, जैसे यहाँ लिखा ना साउंडिंग साइट, दो वर्ड दिए गए या दो से अधिक वर्ड हैं और उनका जो फर्स्ट लेटर है वो बिल्कुल मैच करता है, ठीक है, बार बार वही आ रहा है। जैसे हॉप्ड होम है, हॉप्ड होम, यहाँ पर देखेंगे आप, हॉप में एच और होम में एच, इसमें भी दोनों में एच एच आ रहा है। तो ऐसी जब स्थिति बनती है तो वहां पर होता है लिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो इसका आंसर हो जाएगा लिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो ये था बच्चों कुछ क्वेश्चन और पोएम। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन और पोएम आपको समझ आ गए होंगे। बाकी जो क्वेश्चन आंसर बच गए हैं वो हम इस लेसन की, इस पोएम की पार्ट 2 वीडियो में हम लेकर आएंगे। यदि बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी है, पोएम समझ आई है, ये क्वेश्चन आंसर समझ आए हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ जो है आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।